स्टूडेंट्स जब मेरे पास आते हैं तो वो बोलते हैं कि सर हमने टॉपर्स की कॉपी देखी और टॉपर्स की कॉपी देख के हमें डाउट हो गया इसका सिलेक्शन कैसे हुआ। और ये बात एक दो स्टूडेंट के नहीं, कई स्टूडेंट्स ऐसा सोचते हैं जब वो टॉपर्स की कॉपी देखते हैं। दे स्टार्ट क्वेश्चनिंग कि इसका तो कैसे हो सकता है, मेरे को तो इससे ज्यादा आता है और मेरा कैसे नहीं हुआ फिर। तो क्या लगता है आपको कि वो स्टूडेंट जब टॉपर के लिए ऐसे कह रहा है तो वो अपने आप को ज्यादा किस चीज में समझ रहे हैं और टॉपर को किस चीज में कम समझ रहा है, उसका पैरामीटर, उसका स्केल क्या है जिसकी वजह से वो ऐसा कह रहा है। और ये क्यों कहते हैं बच्चे जब वो टॉपर की कॉपीज को देखते हैं, ये तो बड़ी सिंपल सी है। सर आई थिंक एक प्रिजम्पशन, एक जो उनके दिमाग में एक वो होता है परसेप्शन, वो थिंकर्स को लेके ही है, क्योंकि मोस्टली एस्पिरेंट्स का डाउट ही यही होता है कि मोर नंबर ऑफ थिंकर्स वुड ऐड वैल्यू टू योर आंसर। बट ऐसा नहीं है। जब एक टॉपर का आप आंसर देखते हो टॉप की कॉपी में, तो आपको लगता है कि इसने तो एक ही थिंकर लिखा है या इसने तो सिर्फ दो ही थिंकर्स लिखे हैं, तो इसको कैसे मार्क्स मिल सकते हैं इतने ज्यादा। क्योंकि एक जो परसेप्शन है वो यही है कि थिंकर्स ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि थिंकर्स जो है आंसर को थोड़ा टेक्निकल ऐसा शो करते हैं, बट एक्चुअली वो रिक्वायर्ड ही नहीं है। उनको क्या चाहिए एग्जामिनर को, एक सिंपल लैंग्वेज में विद कीवर्ड्स। हाँ, एक ये है कि जो भी कीवर्ड्स है वो जरूर होने चाहिए आपके आंसर में, या फिर क्वेश्चन में अगर कोई कीवर्ड पूछा है तो उसको डिफाइन करना, उसकी डेफिनेशन जरूर होनी चाहिए आंसर में। थिंकर जहां पे भी रेलेवेंट है एक दो आप लिख दो, बट डिमांड पे फोकस करना जरूरी है। तो आई थिंक उनके माइंड में पैरामीटर उनका थिंकर्स को लेके ही है, तभी उनको लगता है कि टॉपर्स की कॉपी जो है इज नॉट अप टू द लेवल। तो एग्जैक्टली यानी उनका स्केल ही गड़बड़ है। वो वही वाला स्केल है यस सर। जो एक हार्डकोर इंजीनियरिंग माइंडसेट का होता है, नंबर्स। तभी सबसे पहले सवाल होता है कितने नंबर ऑफ स्कॉलर्स। तो गड़बड़ वही हो जाती है राइट सर। कि हम यूपीएससी एग्जाम को एग्जाम कम और यूपीएससी ज्यादा समझ लेते हैं। उस चक्कर में आंसर की जगह स्कॉलर्स लिखते हैं और नोट्स लिखते हैं। सो आई वुड एडवाइस एवरीवन टू नॉट थिंक लाइक दिस। जब आप टॉपर्स की कॉपीज को देखते हो, आप कभी ये मत सोचो कि फिर आपका सिलेक्शन तो हो ही गया क्योंकि उन्होंने इतना सिंपल लिखा, हमें तो बहुत ज्यादा आता है, अगर इतने में हो गया सिलेक्शन तब तो हमारा रैंक 1 होगा। ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए। उल्टा आप ये सोचो उसने उतने में किया है तभी उसका हुआ है। अगर आप एडवांस जाओगे तो फिर कैसे होगा। एक्चुअली में उतना करना मुश्किल है जो उसमें किया है टॉपर ने। What appears to be simple is actually very difficult thing. People are struggling to only write simple. They are not struggling to write difficult. People can write difficult. Sometimes they can write so difficult that they themselves cannot explain to any other person what they have written. इतना difficult कई बार वो लिख देते हैं। पर असली में तो स्ट्रगल है सिंपल लिखने की और मुद्दे की बात करने में। और अगर जब मुद्दे की बात नहीं होती है तो फिर कहीं ना कहीं एग्जामिनर का जो आप अटेंशन है वो होल्ड नहीं कर पाते। उसको समझ आ जाता है कि यार एक क्वेश्चन का आंसर नहीं लिख रहा है, इसको जो पता है ये बस वही लिख रहा है।